नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम शुरू हुआ था 4 दिसंबर से, जो कि आपका 7 तारीख तक एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ है, जिसमें जीएनएम सेकेंड ईयर और जीएनएम थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जो है हो चुका है। साथ में एएनएम सेकेंड ईयर उसका भी एग्ज़ाम हो चुका है। और आई होप कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा गया होगा। और एग्ज़ाम में जो हमारे द्वारा सजेशंस दिए गए थे वो भी काफ़ी हद तक आप लोगों का हेल्प जो है किया है। हमने क्वेश्चंस देखे हैं आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से हो गया है। अब 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आप लोगों का प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए आपके कॉलेज का नंबर जो है एक्सटर्नल जो टीचर आते हैं प्रैक्टिकल के लिए उनके द्वारा दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल के लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क में रहिए, किसी भी दिन आपका प्रैक्टिकल जो है हो सकता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के बीच में ही एक ऐसा खबर सुनने को मिला है जो कि निंदनीय है, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से जो भुगत रहे हैं नर्सिंग के छात्र, इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। जैसे पहले चोरी का, नकल का, कहीं चाय की दुकान पे बैठ करके कॉपियाँ लिख रही है, कहीं चाय की दुकान पे बैठ करके प्रैक्टिकल कॉपी लिखा जा रहा है, ये अभी भी देखने को मिल रहा है। आप समझो केस की वजह से कितने छात्रों का नुकसान हुआ है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका कि एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ये जो परीक्षा माफिया लोग हैं, ये लोग अपना जो व्यवहार है इसको बदलने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, ठीक है। आपको ये जान करके थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दतिया 8/12/2024 यानी कि कल का एक न्यूज़ है, जिसमें बड़े हेडलाइंस में देखिए, नर्सिंग परीक्षा में चली नकल, प्राचार्य को हटाने की अनुशंसा शासन को भेजी। नकल चल गया है, इसका सबूत भी मिल गया है, सब कुछ पता चल गया। अब समझिए, जिस कॉलेज में सेंटर था उसके प्रिंसिपल को हटाने के लिए किसी को लेटर लिखना पड़ गया। और वो लेटर लिखने वाला कौन है? तो उस जिले का जो चिकित्सा अधिकारी होता है वो लेटर लिखेगा कि उस प्राचार्य को, उस प्रिंसिपल को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? आप यहाँ पे देखिए, CMHO यानी जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उस जिले के, नकल पकड़ नोटिस दिए, जिसकी ड्यूटी लगी थी उन्हें भी भगाया। काउंसिल की तरफ से स्कॉट के लिए कुछ लोगों को हर एक सेंटर पर लगाया जाता है। तो उस स्कॉट वाले जो लोग थे, जो टीचर थे, उनको सेंटर पर घुसने भी नहीं दिए, वहाँ से उनको भगा दिया। उसके बाद जम के वहाँ पर जो है नकल हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, नर्सिंग महाविद्यालय में 4 दिसंबर से शुरू हुई जीएनएम की परीक्षा भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। परीक्षा में जमकर नकल हुई, परीक्षार्थी मोबाइल तक लेकर के पहुंचे। आप सोचिए कि कैसा सेंटर होगा जहां पे हज़ारों बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है और वो मोबाइल लेकर के अंदर जा रहा है। जब मोबाइल अंदर जाएगा तो उस सेंटर का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। और ये मोबाइल वाला जो खबर है ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे ग्रुप तक भी ये पहुँचा था, ठीक है, हमारे ग्रुप तक भी ये पहुँचा था। हम आपको दिखाएंगे, वीडियो तो हम आज कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है आगे, ड्यूटी लगाई थी जिसको नकल रोकने के लिए, तो महाविद्यालय का जो प्रिंसिपल था उस स्टाफ को भगा दिया। अब सोचिए कितनी मनमानी है वहाँ। और ये मनमानी उस प्रिंसिपल का नहीं है, ये मनमानी जो परीक्षा माफिया हैं, जो परीक्षा माफिया के जो बच्चे हैं। आपको पता है परीक्षा माफिया इतने इतने क्या उसको बोल सकते हैं, इतने पावर वाले हैं, बच्चों को डायरेक्टली बोलते हैं कि हाँ हम आपको पास करवा देंगे। और मोस्टली बच्चे बिहार के हैं। बिहार के बच्चे क्या बोलें, बिहार के बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम पैसा दे करके सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। परीक्षा माफिया गारंटी लेता है कि आप एग्ज़ाम में फेल नहीं होइएगा, और फेल नहीं होइएगा, इसीलिए इस प्रकार की जो खबरें आपको मिलती है बस ये उसी का परिणाम है। ये खबर दतिया से है, दतिया के अलावा और कहाँ कहाँ इस तरह का नकल हुआ है ये आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 4 दिसंबर को एग्ज़ाम शुरू हुआ। परीक्षा के दौरान स्काउट फ्लाइंग ने कई छात्रों को नकल करते पकड़ा। इस संबंध में केंद्राध्यक्षक जो सेंटर का जो इंचार्ज होता है उनको इसके बारे में बताया, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं हुआ और जो प्रिंसिपल थी वहाँ पर उसको अनदेखा किया। किसी प्रकार का वहाँ पे टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं हुआ, जिसके चलते जो स्वास्थ्य विभाग का जो चिकित्सा पदाधिकारी है उन्होंने रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को पत्र लिख करके उस प्रिंसिपल के खिलाफ जो है कार्रवाई करने का बात कहा है। अब हो सकता है जब वहाँ पे पत्र लिखा जाएगा तो हो सकता है कि दतिया के सेंटर को एग्ज़ाम कैंसिल करवा दे। तो इसमें किसका नुकसान होगा? बच्चों का नुकसान होगा। लेकिन बच्चे सुधरने वाला नाम नहीं लेंगे, ना वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, कोई भी कॉलेज वाले। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है कॉलेज वालों का होता है। कॉलेज वाले अगर इस प्रकार से नहीं रोकेंगे इन गलत चीज़ों को तो ऐसा चलता ही रहेगा। और इन्हीं कारणों से जो है वहाँ पे केस लगा हुआ है। आप समझिए, आप मोबाइल की बात करते हैं, आपको यहाँ पे हम एक बार दिखाते हैं। ये देखिए मेरे ग्रुप का चैट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप में आ गया था 2:44 हमने इसको डिलीट किया 2:45 में। कमेंट भी देखिए, बच्चा कह रहा है एग्जाम हॉल में होकर के क्वेश्चन पेपर आप भेज रहे हैं, इसका मतलब मोबाइल अंदर गया है। आप मेरा मैसेज देखिए क्या है, हमने क्या कहा है, कोई भी 5 बजे से पहले, क्योंकि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक एग्जाम का समय होता है, कोई भी 5 बजे से पहले क्वेश्चन मत भेजिए ग्रुप में। उसके बाद नहीं चाहिए, ना ही आपको अभी हेल्प मिलेगा इस ग्रुप में, या हमसे जुड़े ग्रुप में आपको इस प्रकार का हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये गलत है, मेरा सीधा सा फंडा है, जो गलत है उसको गलत ही कहेंगे।
आप बताओ कि अगर क्वेश्चन लीक हो रहा है 2:45 में, तो क्या लगता है कि हम क्या उनको आंसर बता दें सब? इसी उम्मीद से उन्होंने ग्रुप में भेजा है। अब हमने डिलीट कर दिया और कितना ग्रुप में फैला होगा आप सोच सकते हैं। हमने अपने किसी भी ग्रुप में इस प्रकार का काम को बर्दाश्त नहीं करते, नहीं चाहिए हमको इस प्रकार का, ना ही हमको इस प्रकार का हेल्प करना है। ठीक है, क्यों करें? बच्चों को हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। और हमको ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि इन सब चीज़ों में सबसे आगे जो रहने वाले हैं वो बिहार के कुछ चंद जो छात्र हैं वो हैं। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100% लेकर के मध्य प्रदेश से आओ, बिहार में तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और जो 50% लेकर के ईमानदारी से आई हैं उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो क्या करोगे 100% मार्क्स लेकर के? चोरी करके ही अगर 100% ले आ रहे हो तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज पे अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी आपको अब आपके नॉलेज पे मिलेगा। दीजिए एग्ज़ाम आकर के बिहार में। तो इस प्रकार से अगर बातें होगी तो फिर मध्य प्रदेश का जो हाल है वैसा ही हाल हमेशा से बना रहेगा। वहाँ के प्रिंसिपल तक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आप सोचिए कि छात्र का क्या गलती है। छात्र को तो भाई पास होना है, उसको तो मन में होता है कि हम किसी तरह से लिखें, भर भर के लिखें। अब जब छात्र भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, आधा अधूरा पढ़ा है, तो वो हेल्प लेने में नहीं पीछे रहते हैं, वो भी ले लेते हैं हेल्प। यहाँ पे तो टाइट होना चाहिए प्रिंसिपल को। खैर कोई बात नहीं है, अगर इस प्रकार का बना रहेगा तो मध्य प्रदेश का कुछ भी होने वाला नहीं है। आप देखिए कि लगातार 4 सालों से नर्सिंग का जो केस है वो चल रहा है, और इस प्रकार से अगर खबरें आएगी तो हो सकता है ये केस और 2-4 साल आगे चला जाए। अभी तक देखिए 24-25 के लिए एडमिशन तक स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो है मेंटलिटी को आप लोग बदल दो। खास करके मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उसको हम पर्सनली कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम तो जैसे तैसे हो जाएगा, एग्ज़ाम में आप पास भी कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो आपको, जब आपको जॉब चाहिए बिहार में, तो जॉब के लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अभी तो नियमावली आया है, नियमावली में आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब बताओ, जब अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर तीनों साल अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम है बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप चोरी करके एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंपटीशन में फिर आपको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। तो अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो मान के चलो कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अभी बहुत हाईलाइट में है। अगर किसी जो नर्सिंग के जो घोटाले के मामले में, जैसे रवि परमार जैसे लोग हैं या और भी जो कोई संस्था है, अगर उसका नज़र इन जैसे खबरों पे पड़ेगा तो इसको वो हाईलाइट करेंगे, और जब हाईलाइट होगा तो पक्का एग्ज़ाम को जो है कैंसिल करवा के ही रहेगा, भले दतिया का ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ये हाईलाइट होगा तो पक्का जो है एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो बेहतर है कि ये हाईलाइट ना हो। अगर जो हो गया सो हो गया वाली बात में अब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बढ़ावा जो है कॉलेज की तरफ से ही मिलता है, बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन बच्चों को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें। जिनका थर्ड ईयर एग्ज़ाम हो चुका है वो भी अब कंपटीशन पे फोकस करें, कंपटीशन एग्ज़ाम पे फोकस करें, और जो सेकंड ईयर वाले हैं वो थर्ड ईयर के पढ़ाई में अभी से लग जाएं, ताकि आपको जब एग्ज़ाम होगा थर्ड ईयर का तो उस समय आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कुछ डाउट है, अगर आपको हमारी बातों से आप सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी बात का आपको बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।